राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में बात कर रहा हूँ NMMS अर्थात नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप कक्षा 8 के लिए। इसमें बच्चों को, जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, अगर वो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रति महीने 1000 रुपये 4 साल तक मिलता रहता है, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च निकल आता है। तो अगर आपके भी कोई बच्चा हो या कोई सगा संबंधी हो या आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप किसी भी गरीब बच्चे की मदद कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर 2012 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन, जो भौतिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं वो पूछे गए, उनको हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। जैसा कि सभी को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के यहाँ पर 35 क्वेश्चंस आते हैं। आज उन्हीं के मैं फिजिक्स के 12 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर फिजिक्स का जो पहला प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू द 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -8 मीटर या फिर 10 की पावर -7 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम जो है डिस्टेंस की छोटी यूनिट होती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। और अगर इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो अगर आपको एंगस्ट्रॉम कभी भी पूछा जाए मीटर में तो 10 की पावर -10 मीटर, और यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10 की पावर -8 मीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, One of the following is an input device: मॉनिटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर और स्पीकर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी जो डिवाइस है वो आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि माइक्रोफोन जो है ये आपका जो है इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट्स। 7 यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल, उनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो फंडामेंटल यहाँ पे यूनिट नहीं है? मास, टाइम, वेट एंड लेंथ। तो वेट जो है ये ड्राइव्ड यूनिट है, तो यहाँ से ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। यहाँ से हम ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 4th नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, यानी जो सन से कौन सा 4th नंबर पर प्लैनेट आता है? वीनस, अर्थ, मरकरी या फिर मार्स। तो यहाँ से देखेंगे तो अगर आप क्रम लगाएंगे तो जो मार्स है वो यानी चौथा वाला ऑप्शन, ये हमारा जो है 4th प्लैनेट पड़ेगा टू द सन, यानी यहाँ से हम ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला अगर आप प्रश्न देख रहे होंगे तो आपके सामने यहाँ से ये आया है कि फॉर एवरी 272.7 मीटर ऑफ हाइट above the sea level the pressure increase by। तो यहाँ पर इंक्रीज बाय कितना? 2.54 मीटर, 1.54 सेंटीमीटर, 3.54 सेंटीमीटर या 0.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए फॉर एवरी 272.7 मीटर ऑफ हाइट अबव द सी लेवल द प्रेशर इंक्रीज बाई 253 सेंटीमीटर एट द 76 सेंटीमीटर ऑफ HG लेवल इट विल बी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा
2.54 मीटर, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए चूज कर लेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रहा था, द इंडियन साइंटिस्ट हु इस्टेब्लिश्ड रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इन आवर कंट्री, उनका नाम बताना था। सर सीवी रमन, डॉक्टर APJ अबुल कलाम, डॉक्टर HJ बाधा और विक्रम साराभाई। तो यहाँ से सभी को पता है कि जो विक्रम साराभाई थे, ये रॉकेट लॉन्चर जो सेंटर था वो स्थापित किया था। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर हम प्रश्न देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका अलग से मिलेगा, उस ऑप्शन को करना, हालांकि वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वो अगले पेज पर आपको मिल जाएगा। रिक्वायर्ड टाइम गैप टू हियर टू डिफरेंट साउंड्स, यानी दो साउंड जो होते हैं कितना डिफरेंस होना चाहिए जिससे हमारे जो कान हैं ये उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। 1/15 ऑफ अ सेकेंड, 1/30 ऑफ द सेकेंड या 1/15 ऑफ द सेकेंड। और इसका चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं, जिससे आप इसका आंसर करने में थोड़ा सा आसानी महसूस कर सकें। 1/35 ऑफ द सेकेंड। तो आपने साउंड के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई दो डिफरेंट साउंड्स हैं, अगर उनको हमें सुनना है तो 1/15 ऑफ सेकेंड का गैप होना चाहिए, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीटिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप आयरन, टंगस्टन, कॉपर या नाइक्रोम। तो यहाँ से आपको ये प्रश्न जरूर याद रखना है कि, और ये प्रश्न आपका एक बार नहीं, जब से परीक्षा हो रही है तब से ये प्रश्न हर 2-3 साल के बाद रिपीट होके जरूर पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है, और जो हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इसमें जो आपकी कॉइल होती है वो नाइक्रोम की होती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो है डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, द फार्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन मिरर्स सेट एट द एंगल, यानी किस एंगल पे दो मिरर रखे जाएं, प्लेन मिरर, तो उसमें जो इमेज बनती हैं वो उनकी संख्या कैसे निर्धारित की जाए। तो उसके लिए फार्मूला होता है 3, यहाँ पर दिए गए हैं 360/θ-1, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। इसके आधार पर आपको इमेज निकालनी पड़ती हैं कि कितनी इमेज उस प्लेन मिरर के द्वारा बनेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into an electrical energy cell, डायनमो, मोटर या फिर मैग्नेट, यानी वो कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गांव में, देहातों में जो है ये डायनमो रखा जाता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी को जो है डायरेक्ट जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जाता। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा था, द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, यानी जो पानी का, जो हमारी पानी जो गंदा होता है, जो पोल्यूटेड होता है, वो का उसका जो मेन कारण है वो क्या होगा, जिससे जो है ये जो हमारा पानी है वो गंदा या पोल्यूटेड हो जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है सदैव उसका आंसर होना चाहिए वेस्टेज डिस्चार्ज फ्रॉम द रिएक्टर्स एंड एर्गो इंडस्ट्रीज, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अन्य जो आंसर दिए गए हैं वो आपका जो है ये वाटर पोल्यूशन के लिए
मान्य नहीं है। अगला प्रश्न अगर आप देखें, एक सिंबल पर जरूर प्रश्न आता है, तो आप कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो पूछ रहा है द नेम ऑफ द सिंबल, ये प्लग की है, रिहोस्टेड है, फ्यूज है या रेजिस्टेंस है। तो इसमें आपने देखा होगा इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो है फ्यूज़, तार जो होता है फ्यूज़ वायर, उसको ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके 12 प्रश्न थे। चूँकि आपको मालूम है साइंस से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से लगभग 12-12, 11 या 11-12 जैसे भी, मतलब कुल मिला के 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, और आपको अब अगले सेगमेंट में हम मिलेंगे केमिस्ट्री के 12 प्रश्न लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।